Good morning everyone. I am Kritika Khangarut. I welcome you all on the MCIT digital platform. So today we will be discussing about passive and active transport, or we can say transport methods in cell. तो transport methods को हम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जनरली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, राइट, या वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना और साथ में कुछ चीज़ों को भी लेकर जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अब जनरली ट्रांसपोर्टेशन को हम सेल ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस जो है वो कोशिकाओं में होता है। तो कोशिका में अगर हो रहा है, सेल में अगर हो रहा है, तो सेल ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं। एंड सेल ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल सी चीज़ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम असक्रिय निष्क्रिय अभिगमन बोल सकते हैं एंड एक्टिव को सक्रिय अभिगमन, बिकॉज अभिगमन है तो निष्क्रिय भी हो सकता है और सक्रिय भी हो सकता है, पैसिव एंड एक्टिव। अब देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, राइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमें मेनली तीन टाइप्स दिख रहे हैं। एक है सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण जिसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा इसी का ही डिफरेंट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। देखो सिंपल डिफ्यूजन में हमें क्योंकि विसरण है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंपल है इसलिए हमें किसी कैरियर की, किसी भी वाहक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फैसिलिटेटेड है तो फैसिलिटेटेड में हमें क्या आवश्यकता होगी, एक वाहक की आवश्यकता होगी, होगा डिफ्यूज़न ही, ठीक है, विसरण की ही प्रक्रिया रहेगी लेकिन एक वाहक उपस्थित रहेगा। वहीं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, सक्रिय अभिगमन भी दो प्रकार से हो सकता है। एक पंप के द्वारा होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसपोर्ट हम उसे नाम देते हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्ट हमारी वेसिकल के द्वारा हो सकता है। वेसिकल के द्वारा एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स जो भी पदार्थ है उसे बाहर निकालना है तो उसे हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सो दैट मीन्स बाहर निकालना। एंडोसाइटोसिस दैट मीन्स कोई भी पदार्थ है तो उसे अंदर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के तीन प्रकार हो सकते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड। फैगोसाइटोसिस के बाद रिसेप्टर मीडिएटेड रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंडोसाइटोसिस में अंदर लेने की प्रक्रिया है तो तीन प्रकार से हो सकती है। पिनो मीन्स यहाँ पे वाटर या सल्यूट की जगह सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में अच्छा खासा सॉलिड मटेरियल अंदर जाता है, अंदर लिया जाता है, फैगोसाइटोसिस। और रिसेप्टर की हेल्प से, अगर ग्राही कोशिकाओं की हेल्प से हो रहा है तो उसे हम बोल देते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट मेनली बेसिकली टू टाइप्स का प्रेजेंट रहता है हमारे पास, ठीक है। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर होगा और किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप देखते हैं कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से यहाँ पर हमारे लिए डिफरेंट हो सकते हैं, देखेंगे। आई होप विजिबल होगा आपको सबको। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन टाइप्स हैं। यहाँ पे जनरली हम दो ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी वाहक नहीं है, कोई भी सरल डिफ्यूजन है बिकॉज सिंपल विसरण है, कोई भी वाहक नहीं है, और वाहक नहीं होने के साथ जो मेम्ब्रेन है उसके साथ डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर।
दूसरी चीज़ देखोगे, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर सांद्रता कम है, इसलिए अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ये जा रहे हैं। सेम बात करेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, यहाँ पे भी सांद्रता अधिक है, ट्राइंगल्स देखेंगे, सर्कल्स देखेंगे, सांद्रता अधिक है, एक वाहक के द्वारा जा रहे हैं, कैरियर के द्वारा जा रहे हैं, और जहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है, हाई टू लो कंसंट्रेशन, कैरियर की उपस्थिति में, वाहक की उपस्थिति में। वाहक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं, वाहक प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं जिनके बीच में चैनल्स हैं एंड उनके द्वारा पदार्थों का अभिगमन हो रहा है। दूसरी बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन, सांद्रता निम्न होती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अभिगमन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनका ही अभिगमन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 5 हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं। इसमें बीच में वेसिकल्स हो सकती हैं या फिर पंप्स हो सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा था। तो पंप्स की हेल्प से जाते हैं, पंप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप के हो सकते हैं, एंड इसमें क्योंकि लो से हाई जा रहे हैं तो एटीपी की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। तो इस तरह से हम पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि पैसिव में और एक्टिव में एक्चुअल में बेसिकली क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगी कि हम एक बार दोनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंसेस देख लें। एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव निष्क्रिय, एक्टिव सक्रिय अभिगमन। अब पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही होता है। वहीं अगर हम एक्टिव की बात करें तो ये हमारा होता है निम्न सांद्रता से, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। ये हो गया हाई टू लो, ये हो गया लो टू हाई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक जनरल सी चीज़ है, हम हमारे लिए कंपेयर करके देखते हैं। सपोज ये आ गया हमारा माउंटेन टॉप, इसमें क्या करना है, हमें हाई टू लो जाना है, यानी कि अगर सपोज हम यहाँ पर हैं तो हमें जाना है नीचे। ठीक है, हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, नीचे। यहाँ पर हमें हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, ऊपर जाना है, यानी कि हाई टू लो जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, तो हमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, एक पहाड़ी से हमें नीचे उतरना है तो हमें इतना जोर नहीं आएगा, या स्टेयर्स से हमें नीचे उतरना है तो हमें इतना जोर नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं हम, तो स्टेयर्स चढ़ते टाइम क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सांद्रता में जब भी जाता है वो हमेशा एनर्जी चाहिए है, उसे एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता ही करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा कि पैसिव में एटीपी की
एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, एनर्जी नेसेसरी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्टिव में एटीपी बहुत ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता होती है, इवन इसकी ही उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है इसके अंदर कि एटीपी की आवश्यकता एक में होगी, एक में ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सीधी सी बात है, जब एटीपी की ज़रूरत नहीं है, खुद सब्सटेंसेस जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि हाई टू लो जा सकता है, तो ये क्या होता है, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक सोच के देखो ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। सपोज मैंने कहीं सरफेस पे वाटर पोर किया तो उसकी कंसंट्रेशन जहाँ पर हाई होगी वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो हाई टू लो अगर जा रही है चीज़ें तो वो विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, सांद्रता जो है उसके साथ है, विपरीत नहीं है, विद है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, क्योंकि लो टू हाई जा रहा है, ठीक है, हाई टू लो नहीं जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि ये पैसिव है तो इसमें कैरियर्स की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है, कैरियर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, वाहक की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, जो फैसिलिटेटेड विसरण है उसमें कैरियर की आवश्यकता रहती है। एक्सेप्शन है एक, तो इसमें कैरियर की आवश्यकता रहेगी, परंतु एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर तो आवश्यक है ही है, कैरियर के बिना तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, तो कैरियर तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम देखते हैं तो इसमें जो कैरियर अगर है, पहली बात तो है ही नहीं, और अगर इसमें फिर कैरियर है तो कैरियर किस फॉर्म में हो सकता है, कैरियर एक प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, या एक चैनल के समान प्रोटीन भी वहाँ पे पाया जा सकता है। पर जब हम दूसरे स्टेप में जाते हैं, यहाँ पर जनरली पंप्स, क्योंकि देखो लो टू हाई जा रहा है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, एटीपी की उपस्थिति में जा रहा है, तो जो कैरी करने वाले हैं वो यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, पंप्स होते हैं। तो पंप्स की हेल्प से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन हो सकते हैं, यहाँ पर पंप्स उपस्थित रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जनरली ऐसे ही चला जाता है, हम बोल रहे कैरियर की तो आवश्यकता है ही नहीं। जब कैरियर की आवश्यकता नहीं है तो हमें मेम्ब्रेन पता है कैसी होती है, मेम्ब्रेन से ही जाता होगा ना, तो मेम्ब्रेन हमें पता है इस तरह से होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, तो इस तरह से होती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि कैरियर की आवश्यकता नहीं है, कैरियर की नीड नहीं होती, ये ऐसे ही चला जाता है, तो ये तो मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन में से जब इसको जाना है तो कैरियर ही नहीं है, यहाँ पे बीच में कोई ले जाने वाला नहीं है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे बीच में से होते हुए जाएगा, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा। तो मोस्टली यहाँ पर हम यही बात करते हैं कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, या फिर जो वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो
जल घुलनशील मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप यहाँ पे संरचना देखते हैं तो यहाँ पे हमें भी मेम्ब्रेन ही मिलती है, बट मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे कुछ बीच में हमें पंप्स मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ पंप्स या प्रोटीन्स, कैरियर्स बोल सकते हो, मिल जाते हैं और उन कैरियर्स की हेल्प से पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मेम्ब्रेन्स हैं, बट मेम्ब्रेन्स के साथ साथ कैरियर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और जब कैरियर्स यहाँ पे उपस्थित हैं तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और हो सकता है तो सीधी सी बात, देखो यहाँ पे अटैच करेगा, कोई भी सपोज Na+ आया, जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है अटैच करेगा एंड बाद में यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाते हैं, बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इनका अभिगमन हो सकता है, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा। ठीक है, वाटर सल्यूबल को मैं H2O सल्यूबल लिख देती हूँ। तो ये भी एक डिफरेंस है, यहाँ से किस तरह से ये जाते हैं, ठीक है। तो हमने बात की इनकी सांद्रता की। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें होंगी। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं पंप्स की, तो ये मोस्टली हमें यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जाते हुए मिलेंगे, यूनिडायरेक्शन, ठीक है। मेजर डिफरेंस नहीं है, बट कुछ डिफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम इन दोनों के डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस और मिलता है कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई पदार्थ संचित नहीं होता है, ठीक है, कोई पदार्थ का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हमें पदार्थ का एक्यूमुलेशन मिल सकता है, ठीक है, पदार्थ संचित हो सकते हैं, पदार्थों का एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस हमारे अंदर देखने को मिल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट कि हमने पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक बार समझ तो लिया कि ये इस तरह से होता है, तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में देख भी लेते हैं किस तरह से क्या क्या प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से सब्सटेंसेस अंदर की ओर आ रहे हैं, इस तरह से प्रोसेस देखने को मिलेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आ तो रहे हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही, लेकिन ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस जो हैं वो किसी ट्रांसपोर्टर, एक कैरियर की हेल्प से आ रहे हैं, एंड दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्योंकि हमने बोला वाटर का या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, तो एक्वापोरिन्स उपस्थित रहते हैं। एक्वापोरिन्स वाटर को लाने में हेल्प करते हैं। एक्वापोरिन्स की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी इसकी।
अब बात करते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट टाइप है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हो या फिर सरल विसरण बोल सकते हो। सरल विसरण में आप देखोगे कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। एंड सरल विसरण डिफ्यूजन में हम ये देखते हैं कि बीच में एक लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट है। लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होते हुए नीचे वाला जो पार्ट है वो टाइम दिखा रहा है कि कैसे कैसे टाइम बढ़ रहा है, या देखिए टाइम चेंज हो रहा है। एंड टाइम चेंज के साथ साथ चीज़ों में भी चेंज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन सिंपल है तो बीच में कोई वाहक उपस्थित नहीं है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सल्यूट जाएगा। ठीक है, सल्यूट की बात कर रहे हैं, पदार्थ जाएंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे तो देखिए सेकेंड स्टेप में देखिए वही, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है सांद्रता, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बिना किसी कैरियर के, बिना किसी एटीपी के। ठीक है, कोई कैरियर नहीं है, कोई वाहक नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और टाइम के साथ साथ दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों की जो सांद्रता है वो समान हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर सेम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है हाई टू लो, ताकि सांद्रता फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखेंगे ये भी एक डायग्राम है हमारा डिफ्यूजन का। ठीक बात है, डिफ्यूजन का ही डायग्राम है। सपोज हमने ये वाटर मॉलिक्यूल्स है जो ब्लू कलर के हैं, वो हमें दिख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या किया, एक साइड में सपोज सॉल्ट डाला या कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से हमने इसमें इनपुट किया, सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे धीरे 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 सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे और पूरे वाटर में फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका एक बेस्ट एग्जांपल डिफ्यूजन का हम दे सकते हैं। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं पूजा में, तो जैसे ही हम उसे मैच स्टिक से जला रहे हैं, एक साइड में धुआं स्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी धुआं है वो एक साइड में स्टार्ट होता है और धीरे 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 पूरे रूम को वो फिल कर देता है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनसे धुआं बन रहा था वो धीरे 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 पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट उसमें ना कोई बैरियर चाहिए, ना कोई कैरियर चाहिए, कोई वाहक भी नहीं चाहिए, बैरियर है ही नहीं वहाँ पर, एटीपी की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो स्प्रेड होने लग जाता है धीरे धीरे। या उसकी स्मेल की बात करो तो उसकी स्मेल धीरे 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 स्प्रेड होने लग जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से एक जगह पे रहने के बाद हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थों का अभिगमन होता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन को हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जो भी सल्यूट होगा वो पूरी तरह से फैल जाएगा। तो अब मैं इसको मार्क कर सकती हूँ सल्यूट, इसको मार्क कर सकती हूँ मैं सॉल्वेंट, और सल्यूट पूरे सॉल्वेंट में फैल जाएगा। सल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है। बस याद रखने वाली बात इतनी सी है कि उच्च सांद्रता, यहाँ पर सांद्रता इसकी हाई है, बिकॉज देखिए यहाँ पर इसकी सांद्रता जो है, यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं। कोई एनर्जी नहीं है, कोई भी हम यहाँ पर देख रहे हैं एटीपी की नीड नहीं है, और एटीपी की नीड नहीं है इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आती है यहाँ पर कि यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है। तो याद रखना हमेशा इसमें नो एटीपी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और कैरियर भी नो नीडेड। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पर देखोगे वो ये देखोगे कि यहाँ पर
क्योंकि पदार्थों में सल्यूट में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है तभी ये स्प्रेड हो रहा है आसपास, ठीक है, पूरे उसमें स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मिल सकती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल सकती है। एनर्जी नहीं है, एटीपी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पे बन रही है तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी सल्यूट पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। अब सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी तो जो भी पार्टिकल्स हैं, सपोज मैंने बोला ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होने की वजह से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे, ठीक है, मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकरा के ये दूर जा रहा है, ठीक है, कोई टकरा के पास आ रहा है, कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तो कोलाइड भी ये कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होने की वजह से कोलाइड भी करेंगे, भिड़ेंगे भी एक दूसरे से और टकराएंगे भी, और जो भी छिद्र उपस्थित रहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उससे वो एक ओर से दूसरी ओर इजीली जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सांद्रता है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती है। पहले देखो इतनी ज़्यादा है, फिर देखो, और फिर देखो यहाँ से धीरे धीरे कम होने लग गई है। तो कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर हमें कम होती हुई दिखाई देगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है यहाँ पर कि जो भी CO2, O2, K+ आयंस हैं, शर्कराएँ हैं, इनका गमन यहाँ पर हमें देखने को ईजिली मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई डिफ्यूजन की कि डिफ्यूजन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता था डिफ्यूजन, ठीक बात है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा आता है, सेकेंड पार्ट हमारा आता है इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर प्रोटीन चैनल है या फिर कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, किसी की वजह से भी हो सकता है, किसी भी कैरियर की वजह से। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे यही है कि यहाँ पर एक कैरियर वाहक उपस्थित रहेगा, क्योंकि वो ही फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, वो ही हेल्प कर रहा है, वो ही सपोर्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो देखेंगे हम कि जो मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी हमारी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। तो ये मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन उपस्थित है, तो एक सिंपल सी चीज़ आती है कि प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से क्या चेंजेस दिखेंगे वो हमें देखने हैं यहाँ पर। अब देखोगे कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अभिगमन हो रहा है, ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन ये जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आगे देखोगे, आगे वाले में भी यही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक है, दो है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में ये देख लो, यहाँ पे प्रोटीन चैनल है, प्रोटीन पूरा प्रेजेंट है, लेकिन इसके बीच में एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो इजीली सब्सटेंसेस को, पदार्थों को यहाँ से भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन में अटैच हो रहा है मॉलिक्यूल और फिर वो वापस से दूसरी जगह जाके खुल रहा है, ओपन हो रहा है। देखोगे